वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आइए। चैप्टर 4, यूनिट 3, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। विद्यार्थियों, इससे पहले आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। विद्यार्थियों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। और इसी स्मार्ट वर्क की सीरीज में आइए, चैप्टर 4, यूनिट 3, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, define 1 Tesla, Biot-Savart's law, current sensitivity, voltage sensitivity, conversion of galvanometer to ammeter and voltmeter। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो दो दो नंबर में, 2 मार्क्स में, दो नंबर में एग्जाम्स में आती हैं। इस चैप्टर में डेरिवेशंस की बात करें तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्या होता है, IBL sin थीटा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें आर का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb। और इसी में हम प्रूव करते हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। यस स्टूडेंट्स, अच्छे से इस डेरिवेशन को कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप एंड अलोंग द एक्सिस। ये दोनों डेरिवेशंस आपने अच्छे से याद करने हैं और इसका डायग्राम भी आप अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट्स। क्लियर है विद्यार्थियों? इस चैप्टर में डेरिवेशंस ज्यादा हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ और इसकी एप्लीकेशन, खासतौर पे सोलेनाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपके नई एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 4.8 पेज 149 पर है, इसको अच्छे से समझ लें। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूं कि ये कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा आता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर एग्जाम में आई हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है इसके अंदर, टॉर्क, टॉर्क का डेरिवेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस p। और ये प्रिंसिपल है किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल भी है, ये याद रखना। अगर एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो वो प्रिंसिपल क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है ये इसका प्रिंसिपल भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं। किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका डायग्राम और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वहां तक अच्छे से डायग्राम की अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी में चैप्टर 5 है, यूनिट 3 में चैप्टर 5 है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेटिज्म में आपको मेन 3-4 क्वेश्चन ही है जो आपको अच्छे से याद करने हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज, साथ साथ ये भी पढ़ लें इसके अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरा, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल, और डिफरेंस बिटवीन डाई, पैरा एंड फेरो, इसके एग्जाम्पल और इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आप अच्छे से याद कर लें, लिख लें। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाना चाहते हैं तो पिछले वीडियो भी देखें और जल्द ही मैं अगला वीडियो आपके आगे लेके आऊंगा।
जरूर देखें स्टूडेंट्स, और आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।